बाद तुम खड़े हो जाओ। ये क्या लगाए हुए हो, क्या है ये लोगो काय का? इनको माइक दो जरा बेटा। अच्छा बैठ जाओ सब। अब अभी तक हम जो जो बच्ची ये हाथ में ये लिए, तुम आ जा बेटा, इनको माइक देना। हम बुला लेंगे, आप वहीं बैठ जाओ, अभी तुरंत बैठ जाओ। अभी तक जो हम मर्जी लगाते रहे वो अपनी मर्जी से लगाते रहे। हो सकता है हम जिनको बुला रहे हो वो हमारे हो। आप कहाँ से हैं? सिकंदराबाद। कहाँ पढ़ता है? कब मिले थे आप हमें? फर्स्ट टाइम। पहली बार? यस सर। क्या पढ़ाई की है आपने? MBA फाइनेंस HR। क्या कर रहे हो अभी आप? जॉब कर रहा हूँ। कहाँ पर? सिकंदराबाद। माता जी वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, बुलाएंगे। सिकंदराबाद। जी सर। आप मानते हैं कोई बिना बताए आपकी आंखों के सामने विज्ञान के जमाने में, जो विज्ञान का जमाना है, पढ़े लिखे का जमाना, उनके सामने इस प्रकार की कोई गतिविधि हो रही हो तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? पहले नहीं मानता था लेकिन अब मानता हूँ। मानते हो? अब एक और सुनो। अब तक जो हम पर्चे बना रहे थे शायद वो हमारे लोग हों या हमें जानकारी हो। अब हम पर्चा बनाएंगे, पहले पर्चा लिखकर रखेंगे, एक नहीं 2 पर्चा लिखकर रखेंगे। और तुम पुरुषों में, स्त्री में, बगल में, अगल में, आगे पीछे जिनको उठाकर लाओगे उन्हीं का पर्चा निकलेगा। क्या ये हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है, पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं। आप जिसको उठाकर लाओगे, पुरुषों में, स्त्रियों में, बूढ़ों में, जवान में, बस आपके परिचय का नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। आपके परिचय का नहीं होना चाहिए। हम पर्चा लिखेंगे, तुम जिसको भी लाओगे, जिनको भी तुम बैठारोगे, और पर्चा नंबर बनाएंगे 2, पर्चा नंबर 1, पर्चा नंबर 2, और आप ही माइक से बोलोगे कि इनके लिए कौन सा पर्चा खोलना है, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला। आप उठाओगे भी उसको जिसका पर्चा हम पहले बना चुके होंगे, और आप पर्चा का नंबर भी वही बताओगे जिसका उसका होगा। बोलो बालेश्वर महाराज की। अभी तक जो लोग कहते थे पढ़े लिखे कि ये माइंड रीडिंग है, और ये माइंड रीडिंग से हो सकता, उनके मुंह पर तमाचा है। बागेश्वर बालाजी का दरबार, यहां वही होगा जो बालाजी चाहेंगे। रुक जाइए, पहले हमें दोनों पर्चा बना लेने दीजिए। आप खड़े रहिए, इन पर कैमरा रखिएगा। राम सीताराम। सीताराम। भैया वो जो लेडीज है रेड कलर का शॉर्ट पहन रखा है। रुक जाइए, हम पहले लिखेंगे। ठीक है ठीक है। और तुम वहीं जाओगे जहां चलकर जाना है। हम पहले लिख लें। ये हमने पर्चा बनाया पहला, ये हमने इस पर्चे पर नंबर डाला, ये नंबर 1। ये कितना नंबर है आप पढ़िए? 1 नंबर। 1 नंबर ये रखा। बिल्कुल बहुत गंभीरता से बैठ जाएं सभी लोग। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और ये सनातनीय हिंदुओं के लिए ये दरबार अद्भुतता का विषय है। जो कहते थे कि ये सब माइंड रीडिंग या ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारा जाएगा आज छतारी के दरबार में। कितने नंबर पर्चा बन चुका है? 2 नंबर। ये क्रमांक कितना डला है? 2। फिर से पढ़ लीजिए। 2 नंबर। 2 नंबर। पहले कौन सा हमने लिया था? 1 नंबर। ये कितना नंबर है? 1 और 2।
एक और दो फाइनल। ये दोनों पर्चे हैं, ये हमने दोनों रख लिए हैं। ये हमने पर्चा जितने रखते थे वो सब अलग कर दिए। ये दफ्ती है, इन दोनों पर दो पर्चे हमने लगा लिए हैं। कौन कौन से? एक और दो। फाइनल? फाइनल। आप पढ़ पा रहे हैं? जी पढ़ पा रहा हूं। ये हमने रख लिए। अब आप जाइए, आपके पर्चे का ना हो, आप पहले एक व्यक्ति फर्स्ट लाएंगे, फिर सेकंड लाएंगे। चाहे दोनों साथ लाएं, चाहे पुरुष लाएं, स्त्री लाएं, पीछे से लाएं, आगे से लाएं, अगल से लाएं, बगल से लाएं, लाएंगे आप उनको जिनका हम पर्चा बना चुके हैं। ठीक है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप अंधविश्वास को बढ़ावा मत देना। आपको सौगंध है ईमानदारी पूर्वक बुलाना, और फिर जब आप बुलाकर एक व्यक्ति को यहां बैठा देंगे तो आप ही पर्चा नंबर बोलेंगे कि इनका 1 नंबर का खोलें या 2 नंबर का खोलें। ठीक है। और आप नंबर भी वही बोलेंगे जब तक जो हमने चाहा होगा। बिल्कुल। जाओ बुलाओ। और ये कैसे हो सकता है? लगाओ बुद्धि, मानो तर्क। जो विज्ञान के लोग हैं लगाओ बुद्धि, जो न्यूज चैनल वाले हैं वो लगाओ बुद्धि। ऐसा कैसे हो सकता? बोलो सन्यासी बाबा की। हम बैठे हैं, एक लोग और लाइए, पीछे तक जाइए। आप तो खूब देखिए, खोजिए, आपके परिचय भर का नहीं होना चाहिए, बाकी तुम किसी को भी उठा कर लाओ। ऐसा देखा कभी दरबार? हाथ उठाकर बताओ, देखा? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता बहन। टीआई साहब आपने देखा है ऐसा? SHO साहब आपने देखा? अरे माताजी माताजी, लड़ो मत, बैठ जाओ। पीछे बालो, तुमने ऐसा दरबार देखा? हाँ, यही कलयुग में बागेश्वर बालाजी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो, किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की महिमा है। जी व्हाइट शर्ट, बिल्कुल। ये व्हाइट शर्ट वाले जो हैं, आप जो उंगली इशारा कर रहे हैं, यही वाले। हाँ राम जी। भैया जो हाथ में जैकेट है ना, वही आना जो। हाँ बस, और कोई मत रहना इनके साथ, बस और कोई नहीं आना। साधु जी, बागेश्वर धाम की जय। अच्छा, हम ये कह रहे हैं आपको अगर व्यक्ति बदलना हो तो बदल दीजिएगा। सर फिर वो जान पहचान का हो जाएगा। हाँ, जान पहचान का नहीं चाहिए। अगर आपको बदलना हो तो बदल सकते हो। आप बदल दोगे तो बालाजी पूंछ घुमा देंगे। नहीं, डिसीजन एक ही बार है। फाइनल? फाइनल। बुलाओ। नहीं बदलना तो इन्हीं के हैं। सीताराम।
सीताराम। भैया जल्दी आ जाइए जरा। एक किनको बुलाया है? व्हाइट शर्ट में है, पीछे से और एक कौन है दूसरा? अच्छा आप यहाँ खड़े होइए पहले तो। बोलो बागेश्वर धाम की जय। महात्माओं की जय हो। कैसे हो साधु बाबा हरो? बढ़िया। लोचई खबरई? आसपास के हो? दूर? वाह वाह वाह। आचार्य जी मथुरा? बाकी लोग बैठ जाओ, पुरुष जो खड़े हुए हैं बैठ जाओ, तुरंत तुरंत बैठ जाओ। एलईडी पर दिख रहा नहीं तो किसी को दिखाएगा नहीं, हम जल्दी चले जाएंगे। हम आज चाह रहे हैं कि 1 बजे तक दरबार लगावें। और कौन कौन चाह रहा कि हम दरबार लगाएं देर तक? तो बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। राम सीताराम। आइए सर, बेल्ट निकाल लीजिए तब तक जल्दी। ऐसो पैंट तो नहीं हो कि बिल्कुल ही निपका दो। ताना निकालिए। खड़े होइए यहाँ। ये 2 लोग हैं आपके, आप है ना? इधर आ जाइए। ये 2 लोग हैं जी सर। फाइनल? फाइनल। बदलना तो नहीं है? नहीं। अब देखो सब लोग बैठे बैठे देखो, अब नहीं बदलना चाहते। कन्फर्म। लॉक। पहले किसको भेजना है? इन आंटी जी को। बहन जी को। आओ बहन जी। ऐसा तो नहीं कि इनको पहले भेजना हो? नहीं, कन्फर्म। बैठो नजदीक, और नजदीक आओ। माइक लो। कहाँ से आई हैं आप? माइक माइक माइक। मेरठ। मेरठ से। कितने प्रश्न हैं? बहुत है। पूछो पूछो, अभी हमने पर्चा नहीं उठाया, तुम तो पूछो। बहुत है। सबसे माइक। हाँ माइक से बोलना पड़ेगा, जल्दी बोलो, कम समय में। सबसे मेन चीज़ है मेरे हस्बैंड को, मतलब काफ़ी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कहीं भी लड़ने झगड़ने में ऐसे रहते। तो मैं चाहती, और भी चीज़ें हैं, ड्रिंक करते हैं जी। और कोई प्रश्न पूछेंगे? और सबसे ज़्यादा वो अपने जैसे परिवार से, जैसे भाई है, मम्मी पापा, अपने परिवार से वो ज़्यादा लड़ते हैं, मतलब वो अपने आप। और कुछ पूछेंगी? है तो बहुत सवाल। और बोलो। और मुझे कहीं कहीं जैसे मंदिर में या कहीं यहाँ किसी को आपने ये विषय बताए? नहीं। आप माइक नजदीक करो। इनको जानती हैं आप? नहीं। दरबार में किसी को परिचय दिया? नहीं, मैं आपने सुना है इनको? नहीं। अच्छा, कभी परिचय तो हुआ नहीं? कभी नहीं। अब आप 2 पर्चा है, नंबर 1 और नंबर 2। जी सर। आप जो नंबर बोलेंगे और जो इनके प्रश्न हैं वो उसी नंबर के पर्चे में निकल करके लिख कर आएंगे। मेरे 2 और भी क्वेश्चन है। हाँ, कहीं भी मैं जाती हूँ, जैसे भजन शरीर पर दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बहुत इनको ज्यादा। बोलने दो। आप जो नंबर बोलेंगे 1 और 2, 2 नंबर के पर्चा हम बनाए हैं मात्र, 2 के बाद नहीं। 2 नंबर। फाइनल? कन्फर्म। अभी सोच लो। कन्फर्म। बदलना तो नहीं है? नहीं। 1 नंबर कह दो। बिल्कुल नहीं। 1 नंबर कह दो। जो सर अरे यार 2 ना कहो। जो सर फाइनल है, फाइनल है। अरे यार 2 ना कहो। गुरुजी 2 ही? कन्फर्म। तो 2 ही है। बोलो बागेश्वर धाम की। अब हम निकाल रहे हैं। ये कितना नंबर है? 2 नंबर। ये भैया चेक करवाओ। ये 2 नंबर है। आओ नजदीक, पढ़ो। पितर घूम रहे, पति परेशान कर रहे हैं, कलेश करते हैं, कामकाज रुका है, नशा करते हैं, सुधर जाएंगे, कृपा होगी, आशीर्वाद, सुख शांति रहेगी, शरीर की जकड़न ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलो बालाजी महाराज की। यही दिक्कत है,
और आर्थिक उन्नति होगी, स्वयं के कार्य में भी सफलता होगी। आपके शरीर पर तंत्र शक्ति जो कर रही है, जो सवारी बनाती है, उसके लिए धाम पर आपको आना है। बालाजी दया करेंगे, आशीर्वाद है। ये मंत्र है। और आजकल मेरे लड़का जो है काफी पढ़ने में भी पहले बहुत फर्स्ट अच्छे से आता था, पर अब पढ़ने में भी वो हो गया कमजोर। ये मंत्र है, इसकी 3 माला करनी, धाम की पेशी करनी, ठीक। और पितरों का उपाय आपको किसी भी तीर्थ में करवाना है, तीर्थ में करवाना है। घर पर अभी सफेद रंग का झंडा गाड़ देना। आज से सवारी बंद हो जाएगी, शरीर में वाइब्रेशन कंपन बनता है, झूमना बनता है, बोझ बन जाता है, पूजा पाठ के समय ज्यादा बोझ बन जाता है। आप दुर्गा मंदिर जाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। माइक नजदीक करके बोलिएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत ठीक होती है। और आपस में क्लेश भयंकर होता है, दोनों में बनती नहीं है, बीच बीच में अलग होने की टकराव स्थिति हो जाती है। आप नाराज होकर के आ जाते हैं, पूजा पाठ को लेकर के वो आपको डांटते हैं, उसको लेकर के भी क्लेश होता है। दरबार में आने के पहले भी आपका क्लेश हुआ है, और उसके पहले भी आप कई जगहों पर जा चुके हैं। पेट में पीड़ा बनती, अपच होता है, इनमें भी आराम लगेगा, आशीर्वाद है। यही सारे सवाल थे मेरे। क्या पर्चा यही बोल रहा? हाँ जी, एकदम सही। हाँ जी। ये कितने नंबर का पर्चा है? यहाँ पे आने से पहले एक सवाल, आने से पहले 2 दिन पहले जैसे मेरे देवर आने के लिए यहाँ बोल रहे थे, उससे पहले मैं बहुत बीमार थी, जो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, पकड़ के मुझे उठाते। फिर जब उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जाएंगे, तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। तो 2 दिन पहले मैं ठीक हुई हूँ। वाह। और ये पर्चा वहां भी दिखा दो, इस पे भी देखो भैया, ये 2 नंबर पहले यहाँ दिखाओ। हाँ, 2 दिन पहले ठीक हुई हूँ। वाह। अब ये दिखाओ, उससे पहले मैं ये आप लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। मैं चल भी नहीं पा रही थी। हाँ, मैं बालाजी दया करेंगे। लो नंबर, अब आपका तो फाइनली है, 1 नंबर बचा है, आ जाओ। हाँ जाओ आप। बोलो बागेश्वर धाम की जय। यही बागेश्वर बालाजी के दरबार की अद्भुत महिमा है कि आपकी बुद्धि जहां तक नहीं चलेगी उसके आगे से शुरू किया जाता है। माइक लो, अपना प्रश्न बोलो। माइक को ऊपर। मेरा प्रश्न कुछ नहीं है। हाँ, मैं किसी के साथ आया हूँ। किसके? एक मिलने वाली आंटी है हमारी, एक फ्रेंड है मेरा। मैं किसी के साथ आया हूँ, एक हमारी आंटी है, एक मेरा फ्रेंड है। हाँ, उनके साथ आया हूँ। सिर्फ फ्रेंड ही है? चलो, क्या चाहते हो आप? वो लोग भूत प्रेत हैं। ठीक, नजदीक आओ। नंबर 1, ये भैया क्रॉच करिए। 1 नंबर है 1 नंबर। आइए, आपका कोई प्रश्न नहीं है, माइक से बोलिए। यही लिखा बोल रहा, आपका कोई प्रश्न नहीं है। जिनके साथ आए उनके घर में विवाद, प्रेत समस्या बनी, आशीर्वाद होगा मित्र की, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। काली पूजा करवा दें, आशीर्वाद है। यही बोल रहा है, एकदम सही। उनको जो है दरबार में धाम पर लाना है। अभी प्रेतराज सरकार का उपाय कर देते हैं, पर धाम पर लेकर के आना है। पेट में भी उनको पीड़ा बनती है जी, जकड़न बनती है जी, कंपन होता है जी, पागलों जैसी स्थिति बीच बीच में हो जाती है जी। सामने बैठे हैं, एक बार अभी बुला देना बाद में। एक मंत्र लिखा, उनके लिए ही ये मंत्र है। तुम भी धाम आओ, बहुत बिगड़ेल आदमी हो, सुधरो, भाषा समझ गए हुई हो। जाओ, आप बैठ जाओ। अरे का यहाँ हाथ धर दो, सुधर जे, पक्का गलत रास्ते पे तो ना जे देता जा। दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की।